सोनम वांगचुक नहीं, ऐसे हजार सोनम वांगचुक इनकी आंखों के सामने मर जाएं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग जिस राम के नाम पर राजनीति करके आए, सत्ता में आए, उस राम के मंदिर को शुरू से लेके आखिर तक अब तक लगातार लूट खसोट रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। जिनसे आप लड़ रहे हो वो हैं कौन? वो एक नंबर के कातिल हैं जी। इस देश का प्रधानमंत्री और उसकी पूरी कंपनी जो है, ये एक नंबर के छटे हुए कातिल हैं। अच्छा। गोधरा इन्होंने करवाया, गुजरात दंगा इन्होंने करवाया, हिरेन पांड्या को इन्होंने ठिकाने लगाया, जस्टिस लोहिया को इन्होंने मरवाया, जो नोटबंदी की 200 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया, कितने घर बर्बाद हो गए। कोरोना चला तो यही देश का प्रधानमंत्री पता नहीं किस बिल में घुस गया, 2 महीने तक इसकी सूरत नहीं दिखी। 750 किसान मर गए तो फर्क नहीं पड़ा। अगर पुलवामा करवा दिया ना, और ये इसके बाद में पहलगाम करवा दिया, तो कोई चोर पकड़ा गया है, डकैत जो पकड़े गए और कौन कौन डकैत हैं सब आइडेंटिफाई हो गए हैं। और शंकराचार्य जी को अगर आप देख लो तो शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी बहुत साफ कहते हैं इस सारी डकैती में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो साफ कहते हैं। तो आप इसके ये कह के बच नहीं सकते हैं। पर मेरा कहना यह है कि जिनसे आप लड़ रहे हो उनका चरित्र क्या है? उनका चरित्र है वो लुटेरे हैं, वो केवल इंसान के नहीं इंसानियत के भी दुश्मन हैं। इंसान और इंसानियत की आपने बात की, इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। अब इस नारे से भी मीडिया से लेकर तमाम बड़े बड़े गद्दी से प्रेम वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इस तरह ये नारे से दिक्कत है, भगत सिंह से दिक्कत, इंकलाब जिंदाबाद में क्या बुराई है? इनको हर उस नारे से, हर उस आवाज से, हर उस व्यक्ति से, हर उस संगठन से दिक्कत है जो सच कहता है, सच बोलता है और देश में अच्छा हो जाए उसके लिए काम करता है, उससे इनको दिक्कत है। तो ये जो सारी स्थिति हो रही है, आप इनसे किसी तरह की जो है उम्मीद ना करें कि भाई ये आप किसी तरह से पिघल जाएंगे या किसी तरह से इस बात पे इन पे कोई असर पड़ेगा। इन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं तो जो यहाँ आया हूँ, मेरा मानना ये है कि सोनम वांगचुक जी को ये अनशन त्याग कर खूब अच्छी तरह से खा पी के मजबूत हो के दंड पेल के लोगों को घर घर जाके जगाएं, हम सारे मिलके लोगों को खड़ा करें और केवल एक धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, इस पूरी गंदगी को उठा के खत्ते में फेंक दिया जाए, इन सबको गटर में फेंक दिया जाए। हमें ये काम करना है। सर, अभी तक ये शिकायतें थी तमाम लोगों की और आप लोगों की भी कि मीडिया इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रही है। मीडिया कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी का बाकायदा 1 घंटे का शो आता है, जैसे जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि इस पूरे के पूरे जो सोनम वांगचुक की हालत खराब हो रही है, उनका बीपी गिर रहा है, उनका वजन कम हो रहा है, इसके पीछे अभिजीत दिपके का हाथ है। अभिजीत दिपके ही एक ऐसे इंसान है जो उनके आमरण अनशन को तोड़वा सकते हैं, उनकी जगह खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाए। सरकार की इसमें कोई भी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। मोदी जी बेचारे बहुत बेचारे हैं। कौन कह रहा? सुधीर चौधरी वो तिहाड़ वाला, तिहाड़ वाले तिहाड़ी तो है वो सुधीर चौधरी जो 100 करोड़ की रिश्वत मांगते हुए तिहाड़ी। किन कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हो आप? और मीडिया, यार तुम मीडिया की बात कह के अपने आप को जो है कम आंकते हो, अपने आप को गाली देते हो। असली मीडिया तो तुम हो। ये जितना भी यहाँ जमावड़ा दिख रहा है, जो बॉम्बे में दिखा या पूरी दुनिया में जो आवाज पहुंच रही है, वो सब आपकी वजह से पहुंच रही है, सोशल मीडिया की वजह से। इनको भांड मीडिया को, गुलाम और भड़ुआ मीडिया को आप मीडिया बोल रहे हो। मुझे तो इस बात में दिक्कत है यार मेरे। सर, हम तो अपने आप को मीडिया मानते हैं, पर बड़े चैनल वाले हमें मीडिया नहीं मानते। कौन बड़ा? बड़े होने के लिए चरित्र बड़ा होना चाहिए, बड़े होने के लिए विचार बड़ा होना चाहिए, बड़े के होने के लिए काम बड़ा होना चाहिए और वो दिखना चाहिए, तब बड़ा होता है। जो सरकार की गुलामी में ही व्यस्त हैं और सरकार की दलाली में ही व्यस्त हैं, जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया, तो जिसका ईमान गया वो कहां से बड़ा हो गया? उससे तो जो मतलब छोटा कोई हो ही नहीं सकता। इन्हें बड़ा मत कहो यार, अपने आप को कहो तुम हो बड़े। एक मिनट, अखबार और मीडिया तो मर चुका है, बस ये तो मतलब दिखावा कर रहे हैं। एक सवाल, अभी क्या हुआ है यहाँ पर, एक पत्रकार आई है, उनको
दिक्कत है इंकलाब जिंदाबाद के नारे से जो भगत सिंह ने दिया है वो ऑन रिकॉर्ड है अभी। जी देखिए, इनको नारों वगैरह से या जो भगत सिंह जी ने नारा दिया इंकलाब जिंदाबाद, इनसे जो दिक्कत है, ये बात सिद्ध करती है कि ये सही मायने में देशद्रोही हैं। अगर ये ये अगर देशद्रोही नहीं होते तो इन्हें इंकलाब के नारे खुद भी लगाने चाहिए थे, साथ में खड़े होकर लगाने चाहिए थे। पर अगर इन नारों से दिक्कत है तो ये सही मायने में देशद्रोही। और मैं लगातार कह रहा हूं कि भाजपा और आरएसएस ये छठे नंबर के जो है देशद्रोही हैं। सर 20 जुलाई को सदन से शांतिपूर्वक यहाँ से जो है मार्च होने जा रहा है सदन तक। तमाम जो लोग यहाँ पर आए उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उन्हें एक साथ होना चाहिए। क्या कारण है कि आज भी कई क्षेत्रीय दल, कई क्षेत्रीय पार्टियां जो सोई हुई हैं, उन्हें नहीं लगता कि आज एक साथ आना चाहिए? क्योंकि ये भारत के भविष्य की, भारत के युवा की बात हो रही है, फिर ये पार्टियां क्यों सोई हुई हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसी मंच से उन पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को आने से मना किया गया था। इसी मंच से कहा गया था ना कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ जरूरत नहीं है। तो काहे को कही ये बात? भाई, पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई संगठन हो जो देश की भलाई के लिए आपके साथ चल सकता है, उससे बुलाओ, उसका गला लगाओ, उसका साथ लो, ताकत बढ़ेगी। ये बात आज कह रहे हो, अगर ये बात पहले ही दिन कही गई होती तो क्या दिक्कत थी? यहाँ जमावड़ा होता, जबरदस्त तरीके से होता। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। इस आंदोलन के शुरू होने से पहले इस नीट के खिलाफ और ये जो पेपर लीक है इसके खिलाफ सबसे तगड़ा आंदोलन उसको कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस यूथ कांग्रेस ने किया, एनएसयूआई ने किया। उन पर लठ पड़े, डंडे पड़े, पानी की बौछार हुई, फिर भी वो हिले नहीं। तो आप उन्हें पहले क्यों नहीं बुला रहे थे? आपको बुलाने में दिक्कत क्या थी? इस बात को आपको सोचने की जरूरत है कि जब हम समाज के लिए आंदोलन करने चल रहे हैं तो सबको खुले दिल से आमंत्रण दो। भैया, जिसको भी दर्द है, जो भी देश को बचाना चाहता है, देश के युवा के लिए लड़ना चाहता है, देश के भविष्य से जिसका कोई लेना देना है, सारे आ जाओ भैया। सभी कहना चाहिए था, जब नहीं कही तब ये दिक्कत है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब कहने लगे। अब धीरे धीरे मैं यहाँ देख रहा हूँ लगभग हर पार्टी का कोई ना कोई यहाँ पे सांसद, विधायक, कोई उनका संगठन का व्यक्ति लगातार आ रहा है। आज मैंने देखा यहाँ पर पवन खेड़ा भी आए, आपने देखा होगा। आम आदमी पार्टी के सभी लोग आए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आए, कांग्रेस के और भी लोग आए, आजाद समाज पार्टी के लोग आए, मतलब सभी लोग लगातार, समाजवादी पार्टी के लोग आए, डिम्पल जी आई यहाँ पे। तो सब लोग आ रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? भाई, लड़ाई सबकी है, किसी एक की तो है नहीं। सर इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट भी बताया जा रहा है। देखो, ये तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, सवाल उठते हैं, अगर आप नहीं हो तो जवाब दे दो उन्हें। उसमें क्या दिक्कत है यार मेरे? अगर तुम सही हो, तुम्हारे पास जवाब है, तो जो ये सवाल पूछ रहा है उसे जवाब दे दो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मुद्दा तो अपनी जगह है। सर, आपने कहा कि सभी पार्टियों को या सभी लोगों को इसको ज्वाइन करना चाहिए, तो क्या लगता है अब यही एक विकल्प बचा है सरकार को जगाने के लिए? भाई देखो, अभी भी ये बात, सरकार जागने वाली नहीं है, सरकार को सब मालूम है। मेरा यहाँ मत भिन्न है, बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि इन मक्खी मच्छरों का, यानी ये जो शिक्षा मंत्री है, केवल इसका इस्तीफा मांगो आप। शिक्षा मंत्री कुछ नहीं है, मोदी सरकार में कोई मंत्री कुछ नहीं है, किसी की कोई औकात नहीं है। अगर आपको लड़ना है, इस देश को बचाना है, इस गंदगी को साफ करना, तो सीधे सीधे भाजपा सरकार से लड़ो, आरएसएस से लड़ो। इस देश में सारी शिक्षा नीति जो जब कुछ चल रही है वो आरएसएस के हाथ में, तो आप क्यों नहीं लेते हो यहाँ पे आरएसएस के प्रमुख का नाम? क्यों नहीं उनके खिलाफ बोलते हो? और अगर कोई बोलता है तो कभी कभी ऐसा भी प्रयास किया जाता है कि भैया बैठ जाओ, भाई इस तरह से मत कहो। क्यों भाई? जो देश के दुश्मन है, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, हर किले के खिलाफ बोलो, कस के लगाओ ये नारे। आपको क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये शिक्षा मंत्री जो इस्तीफा दे देगा। इनकी कोई औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, फर्क पड़ेगा अगर अमित शाह इस्तीफा देगा, फर्क पड़ेगा अगर जो नरेंद्र मोदी इस्तीफा देगा, और ये इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। इनको आज नहीं तो कल पूरे देश को इकट्ठा होके उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा, अन्यथा जो सिस्टम इन्होंने बना लिया है, इलेक्शन कमीशन को जैसे कैप्चर कर लिया है, 2029 तक सब कुछ बंद कर देंगे। तुम कहीं बोल भी नहीं पाओगे जो आज यहाँ बोल रहे हो। ये हालत तुम्हारी कर देने जा रही है। कहीं डेमोक्रेसी में जो भी नेता है कि डेमोक्रेसी यार उसकी होती है, यहाँ पे जवाबदेही बिल्कुल ही। ओ भैया मेरे, कहाँ की डेमोक्रेसी है? वो चबा के खा गए कब की, पान की तरह चबा के थूक दिए। कोई डेमोक्रेसी इस देश में नहीं है, किसी भ्रम में नहीं रहना। अगर डेमोक्रेसी होती तो सवालों के जवाब देते नहीं देते। अगर डेमोक्रेसी होती तो जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जाता, तोड़ते क्या?
नहीं है ना डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी होती तो कम से कम सरकार में से कोई व्यक्ति यहाँ आता कि सोनम वांगचुक जी, नेहा, आप लोग क्यों कर रहे हो भाई, बताओ दिक्कत क्या है, क्या बात है, आता कोई पूछने। कोई डेमोक्रेसी नहीं है, अभी आप भ्रम में जी रहे हो। डेमोक्रेसी खत्म हो गई, 2029 से पहले इस देश का संविधान खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। तुम सारे के सारे झुंझुना बजाते रहना, किसी को कुछ मिलेगा नहीं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मामला कोर्ट में जा चुका है। काय का कोर्ट में जा चुका, काय का कोर्ट में जा चुका, कौन सा मामला कोर्ट में जा चुका है, कौन सा कोर्ट में जा चुका है? क्या हमें बता रहे हो? 32 साल से मैं वकालत कर रहा हूं दिल्ली में, काय का कोर्ट में गया है? कोर्ट में गए हुए फैसले जरा सी देर में, एक मिनट में वापस हो जाते हैं। कोर्ट का क्या मतलब है? सरकार अगर ईमानदार है, सरकार अगर चाहेगी तो सब कुछ हो जाता है। जो वाजपेयी के राज में 5 आतंकवादियों को छोड़ के आए थे, वो कोर्ट में नहीं था मुकदमा। जो आतंकवादियों को छोड़ के आए, मालूम है, कंधार जो छोड़ के आए, वो कोर्ट में था मुकदमा। कैसा रातों रात खत्म हो गया? ये हमें मत बताओ भैया। सर 20 जुलाई को तस्वीरें क्या होने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से हमले जंतर मंतर में हुए हैं, कि 20 जुलाई को पॉसिबल है कि शांतिपूर्वक सदन तक सोनम वांगचुक के साथ तमाम लोग पहुंच पाएंगे? भैया मैं ये तो शांति वांति की या कितने लोग आएंगे मैं तो ये जानता नहीं, हाँ। पर मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूँ, और मैं एडवोकेट जो हैं इस देश में, जहां भी एडवोकेट हैं, जहां भी वकीलों की बार हैं, हर जिले में, विशेषकर दिल्ली में, मैं उन सब वकीलों से निवेदन करता हूं, ये देश की लड़ाई है, सारे के सारे एक दिन अपना काला कोट पहनकर आओ। अगर वकील आएंगे, जनता में विश्वास बढ़ेगा और सरकार की टांगे हिलेंगी। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है, बाकी सबसे निवेदन है, भैया लड़ाई है, एक बार मिलकर लड़ लो। आ जाओ, 20 तारीख को देखेंगे, जो भी होगी सो देखी जाएगी। भाई मैं नहीं कह सकता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मैं तो अपील ही कर सकूं। लास्ट क्वेश्चन है कि क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री को किस तरह का डर सता रहा है? अरे उसे कोई डर नहीं है यार, वो मजे ले रहा, काहे का डर है उसे? वो मजे से रोटी वोटी खा रहा है, कोई डर नहीं उसे।